हेलो एवरीबॉडी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मोनिका ने मुझे शायर कहा, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ। माहौल देख के मेरे अंदर शायरी आ जाती है। अपने बड़े भाई साहब के बारे में मैंने कुछ लिखा है, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। आप बीच बीच में तालियां जरूर बजाते रहें। तालियां बजती रहेंगी तो मुझे खुशी होगी। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, सभी मौजूद मेहमानों को मेरी ओर से नमस्ते। अपने बड़े आदरणीय व पूजनीय भाई श्री विनोद जैन को मैं उनके 75वें जन्मदिन पर तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। गा सकूं तुम्हारा नगमा, गा सकूं तुम्हारा नगमा, वो साज कहां से लाऊं, सुना सकूं आपको वो आवाज कहां से लाऊं। चांद और सितारों की तो तारीफ की जा सकती है, चांद और सितारों की तो तारीफ की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो आवाज कहां से लाऊं। आइए कुछ बातें भाई साहब के एकेडमिक कैरियर की करते हैं। शुरू में शौक था लॉ की पढ़ाई करके जज बनने का, जिसको बखूबी पूरा किया। हमारे खानदान में आपको खुशी होगी, ये पहले शख्स हैं जिन्होंने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर हमारे परिवार का नाम रोशन किया। जज बनने की धुन को इन्होंने बखूबी संस्कारित किया अपने परिवार में। फलस्वरूप अपने बेटे मनोज जैन को, जो आज सीबीआई की कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत है, मैं चाहूंगा मनोज जैन के लिए भी तालियां बजाइए। मनोज जैन भी मनोज जैन के लिए दोबारा तालियां। मनोज जैन भी अपनी बेटी मानसी जैन को जज बनाने में प्रयत्नशील है। जल्द ही एक पार्टी हम उनके जज बनने के सम्मान में करेंगे। मानसी जैन यहाँ पर आए, मानसी जैन यहाँ पर आए। मानसी जैन के लिए तालियां, मानसी जैन के लिए तालियां। अब बात करते हैं इनके वैवाहिक जीवन की। भाभी जी तैयार हैं। वधू चुनने का अधिकार दिया गया हमारी माता जी को, जिन्होंने मसूरी के अंदर कश्मीर की कली को चुना। भाभी जी के लिए जोरदार तालियां। कश्मीर की ये कली कुसुम जैन हमारी भाभी जी के रूप में हमारे परिवार में आई। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्लीज तालियां। भाई साहब की शादी के समय मैंने भाभी जी को सायरा बानो का खिताब दिया था, उनको याद होगा। एक बार खड़े होकर कहें हाथ दिया था। अब देखने में आते हैं कि सायरा बानो की खूबसूरती तो उड़ गई है, लेकिन हमारी भाभी जी की खूबसूरती अब भी कायम है। कोई ऐसा है जो बेचारे खूबसूरत नहीं है? भाई साहब और भाभी जी में शुरू में कोई तकरार होती रहती थी। वो तकरार क्या थी? वो तकरार क्या थी वैसा बताएंगे? भाभी जी 2 लाइनें बोलती थी, वो मैं सुना रहा हूं आपको। अरे कश्मीर की कलियों में मुझसे न रूठो विनोद जी, अरे कश्मीर की कलियों में मुझसे न रूठो विनोद जी, मसूरी चली जाके लौट के न आऊंगी, अरे कश्मीर की कलियों में मुझसे न रूठो विनोद जी। भाई साहब अपने काम में है बड़े लॉयल, क्योंकि इनको मिली है मसूरी की कोयल। भाई साहब अपने काम में हैं बड़े लॉयल, क्योंकि इनको मिली है मसूरी की कोयल। ये कोयल जब कुहू कुहू करती है, ये कोयल जब कुहू कुहू करती है, इनकी आवाज में मिश्री घुला करती है।
खुशियों का ये कारवां सदा चलता रहे, ये हमारी दिल्ली तमन्ना है। खुशी का है ये आलम, ये बहकी फिजाएं, कशिश है दिलों की ये कहती हवाएं, तमन्ना है दिल की जिए जब तक हम, ना आप हमको भूलें ना हम भूल पाए। पुनः एक बार महावीर स्वामी से हम इनकी दीर्घायु व सुखमय जीवन की मंगल कामना करते हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं आशा करता हूँ मेरे ये चंद अल्फाज आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों आवाज देकर बुला लीजिएगा मुझको, मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट के ना आ सकूं। एक बात और, भाभी जी ने कल सुबह मुझे फोन किया कि भैया मेरे लिए कुछ कह रहे हो क्या? मैंने कहा भाभी जी आपके लिए कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, शर्त यही है कि आप मुझे कुछ इनाम देंगी। भाभी जी कहने लगी भैया मैं क्या इनाम लेकर आऊंगी, इसको मैं बता नहीं सकती, वो सरप्राइज है। अब भाभी जी हीरे देंगी, मोती देंगी, कैश देंगी, वो उनकी मर्जी है। इस सबको लिखने की प्रेरणा मुझे पूनम जैन व मेरे बेटे गौरव जैन ने दी। मैं चाहूंगा आप उनके लिए भी एक बार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच।